चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तारीख 11 सितंबर 1998 को 99% जली हुई सतियों के साथ अस्पताल में भर्ती कराई गई। फुल स्टॉप। सहायक उप निरीक्षक राम किशन ने मृतका का पर्चा बयान अभिलिखित किया और उस पर थानाध्यक्ष मोहन लाल ने अस्पताल में हस्ताक्षर किए। फुल स्टॉप। उक्त पर्चा बयान के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 300/98 पुलिस थाना मदनगंज अजमेर में रजिस्ट्रीकृत की गई। फुल स्टॉप। उपचार के दौरान लगभग 10 बजे पूर्वाह्न में उसी दिन गुड्डी की मृत्यु हो गई और मामला दंड संहिता की धारा 302 में परिवर्तित कर दिया गया। फुल स्टॉप। अन्वेषण के दौरान दोनों अभियुक्तों को तारीख 12 सितंबर 1998 को गिरफ्तार किया गया, जिनमें पहला अभियुक्त मृतका का ससुर है और दूसरा उसका पति है। फुल स्टॉप। अभियुक्तों ने उन पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया और मामले का विचारण किए जाने की कार्यवाही की गई। फुल स्टॉप। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 साक्षियों की परीक्षा की गई। फुल स्टॉप। अपर सेशन न्यायाधीश ने मृतकाकालिक कथन का भरपूर अवलंब लिया जो प्रेमचंद अर्थात मृतका के पड़ोसी के समक्ष दिया गया बताया गया है, जिसका उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 के अधीन प्रेमचंद द्वारा पुलिस को दिए गए कथन में भी किया गया है। फुल स्टॉप। पैरा प्रत्यार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल श्री अभिषेक गुप्ता ने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित प्रेमचंद जैसे साक्षी के कथन के आधार पर दोष सिद्धि करना उचित नहीं होगा, जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था। फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त यह भी दलील दी गई है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन में अपीलार्थी साक्षी 3 ने दूसरे अभियुक्त अर्थात मृतका के पति पप्पू लाल को नामित नहीं किया गया है। फुल स्टॉप। यह भी दलील दी गई है कि श्रीमती छोटी और नारायण जो कि पड़ोसी है ने मृत्यु का कारण प्रकट नहीं किया है और उन्होंने अपने साक्ष्य में किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं लिया है। फुल स्टॉप। अतः प्रेमचंद के समक्ष दिए गए मृतकाकालिक कथन की संपुष्टि नहीं हुई है और उच्च न्यायालय ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है
की संपुष्टि न किए गए मृतकालिक कथन का अवलंब नहीं किया जा सकता है। अतः विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई भी हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। फुल स्टॉप। पैरा राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल श्री सोरण मिश्रा ने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी साक्षी 3 के साक्ष्य और उसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दिए गए कथन का अवलंब न लेकर त्रुटि की है, जिसमें दूसरे अभियुक्त के नाम का उल्लेख किया गया है। फुल स्टॉप। विद्वान काउंसिल ने यह भी दलील दी है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य पर भी विचार करने में असफल रहा है कि मृतका प्रत्यार्थियों की अभिरक्षा में थी और इसलिए जलाए जाने के तथ्य को स्पष्ट करने का भार अभियुक्तों पर है। फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सके हैं। फुल स्टॉप। समाप्त।